जियो ने अपना 5G सर्विस स्टार्ट कर दिया है, जो कि हैदराबाद से स्टार्ट हो रहे हैं। और जियो जो कि भारत का 4G हाई स्पीड इंटरनेट वाला पहला नेटवर्क है, जो कि हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करती है। आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले 1 GB डाटा लेने के लिए हमें 299 खर्च करना पड़ता था, वो भी 1 महीने तक 1 GB को बचा हो जाए। आज वही 1 GB डाटा पर डे मुझे मिलता है 149 में, यानी 199 में 2 GB पर डे मिल जाता है पर डे। तो 1 मंथ के लिए 199, यानी कि पहले इतना ज़्यादा गुना था। पहले एयरटेल, आइडिया, काफ़ी सब कंपनी 3G मोबाइल नेटवर्क वाले सब बहुत ज़्यादा चार्ज लेते थे, जिस वजह से जियो ने 2016 में 4G सर्विस लाई तो सस्ते कर दिया। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 5G सर्विस अगर आती है भारत में, खास करके जियो अगर लॉन्च कर रही है, तो क्या ये 4G से भी सस्ती होगी? क्योंकि चाइना में 1500 रुपये 30 GB के लिए मिलता था, जो कि वो 1 महीने के लिए देता था, वो 5G सर्विस था। लेकिन इंडिया में, क्योंकि जियो सस्ती नेटवर्क और सस्ती डाटा प्रोवाइड करने के लिए नंबर 1 माना जाता है, तो क्या जियो इंडिया में 5G सर्विस का डाटा सस्ते में प्रोवाइड करेगी? ये तो बात की बात है। लेकिन जियो ने पहले अपना 5G सर्विस का नेटवर्क जो है वो हैदराबाद में स्टार्ट कर दिया। देश के अलग अलग शहर में भी स्टार्ट करेंगे, जब ये स्टार्ट किया। एयरटेल ने तो पहले ही कर दिया है। एयरटेल ने दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, ये तीनों में पहले कर दिया। लेकिन एयरटेल नंबर 1 रहता है। पिछले बार भी 4G लाने वाले में एयरटेल ही था, जो कि कोलकाता और चेन्नई में चल रही थी। तो कुछ चुनिंदा शहर थी, बेंगलोर थी, दिल्ली थी, चल रही थी। 2013 से पहले ही लॉन्च हुई थी 4G, वो एयरटेल ने कर दिया था। लेकिन सस्ती नहीं थी, 4G डाटा भी सस्ती नहीं थी। वो कहीं कोई मोबाइल में सपोर्ट करती थी, जो 4G मोबाइल रहती थी उसी में। लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, 4G डाटा जो है वो जियो ने लॉन्च किया था, और जो कि बाद में बहुत सस्ती हो गई थी और सारे नेटवर्क वाले ने सस्ती कर दिया। लेकिन अब 5G एयरटेल नंबर 1 बन चुकी है। लेकिन सर्विस देने में क्या एयरटेल जियो को पसार पाएगा? क्योंकि जियो अभी नंबर 1 है, सर्विस देने में सस्ती प्रोवाइड करती है। अभी भी आप नेट के मामले में देखेंगे तो 599 में 84 दिन तक 2 GB पर डे मिल जाती है। लेकिन 699 में आपको एयरटेल में मिलती है, यानी 100 रुपये का महंगा है जियो से एयरटेल। तो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। जियो ने हैदराबाद में स्टार्ट किया, तो किस तरह से क्या उसका मतलब कि हमारे ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट पड़ेगी 5G से, और किस तरह से स्पीड और लाइफ चेंज हो जाएगी, तो हमारे इस छोटे से वीडियो से आप देख सकते हैं। में सुपरफास्ट इंटरनेट यानी कि 5G का दौर शुरू होने को है। लोग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारत में स्वदेशी 5G नेटवर्क को घर घर पहुंचाने का वादा करने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने 5G की फील्ड टेस्टिंग शुरू कर दी है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने देश के 4 सर्किलों में 5G नेटवर्क की फील्ड टेस्टिंग शुरू कर दी है। कंपनी 5G नेटवर्क के कमर्शियल रोल आउट से पहले टेस्टिंग के जरिए बेस तैयार कर रही है। जियो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेस्टिंग कर रही है। बता दें कि मुंबई में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेस्टिंग की जा रही है, जबकि दिल्ली में एरिक्सन के साथ, पुणे में नोकिया के साथ और गुजरात में सैमसंग के साथ मिलकर 5G की टेस्टिंग हो रही है। सूत्रों की माने तो जियो हैदराबाद में टेस्टिंग शुरू करने के लिए भी कमर कस चुकी है।
फिलहाल हैदराबाद के लिए कंपनी के टेक्नोलॉजी पार्टनर का पता नहीं चल पाया है। हालांकि कमर्शियल लॉन्च जल्द ही नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ने अभी तक 5G सेवाओं के रोल आउट के लिए स्पेक्ट्रम और लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया है। रिलायंस जियो MM-वेव और मिड बैंड स्पेक्ट्रम दोनों का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क और उपकरणों की टेस्टिंग कर रही है। रिलायंस की डिजिटल ब्रांच जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड यानी कि JPL ने पहले ही घोषणा की थी कि उसने एक सेल में 1 Gbps यानी कि एक कम्युनिकेशन चैनल पर मैसेज डिलीवरी का थ्रूपुट हासिल कर लिया है और आने वाले महीनों में वो अपनी 5G क्षमताओं का प्रदर्शन भी करेगी। जियो ने 5G टेक्नोलॉजी और बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया था, जिसमें कि रेडियो टेक्नोलॉजी, मैक्रो बेस स्टेशन, छोटे सेल, इंडोर सेल और कोर सॉफ्टवेयर सभी आंतरिक रूप से शामिल थे। बता दें कि देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल पहले ही 5G की टेस्टिंग कर चुकी है। भारती एयरटेल ने गुड़गांव के साइबर हब क्षेत्र में 3500 मेगाहर्ट्ज मिड बैंड स्पेक्ट्रम पर 5G टेस्टिंग की शुरुआत की है। दूरसंचार विभाग ने पहले एयरटेल को 4 टेलीकॉम सर्कल्स यानी कि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली में स्पेक्ट्रम अलॉट किया था और अब देश के टेलीकॉम सेक्टर की सरताज कही जाने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने भी 5G की टेस्टिंग शुरू करके इस नई टेक्नोलॉजी की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। इससे पहले मार्च में रिलायंस जियो ने सभी 22 सर्कलों में 57,123 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया था। कंपनी ने 7.8 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज की प्रभावी लागत पर 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम को हासिल किया था। ये एक ऐसा कदम था जो कि इसे LTE सर्विस प्रोवाइड करने और भविष्य में 5G में अपग्रेड करने में सक्षम करेगा। इसके साथ ही कंपनी ने हाल ही में बेहतर कनेक्टिविटी और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रमुख सर्किलों में एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम भी अलॉट किया था। इस बार कंपनियों का इरादा पूरी तरह से परीक्षण के बाद ही 5G लॉन्च करने का है, जिससे कि जब 5G लॉन्च हो तो उस समय लोगों को किसी तरह की परेशानी से ना जूझना पड़े। लोग भी इस 5G नेटवर्क को अपनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।